हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बात की इन्फिनिटी की, अपनी सोच की, उस सोच की जो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में बात की। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो हम नहीं जानते हैं उसे हम जाने कैसे, उसका जानने का राज क्या है। हाउ डू वी नो जो हम नहीं जानते। तो नहीं जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सुनना होगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम नहीं जानते। पहले इस चीज़ को अपने दिमाग में, अपने में ये बसाना होगा कि वी डोंट नो एनीथिंग। कितना कुछ है जो हमें जानने की ज़रूरत है, बट उसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सुनना होगा। सुनने की बहुत महत्वता है धर्म ग्रंथों में, धर्म में। और हमें सुनना क्या है लेकिन, क्योंकि संसार में तो हर एक बोल रहा है, सभी बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं और बोल रहे हैं। तो आपको सुनना क्या है? आपको सुनना है वो शब्द। अब ये शब्द क्या है, वो साउंड क्या है? धर्म ग्रंथों के हिसाब से 3 चीज़ें हैं। एक ईश्वर, जिसे हम निरंकार भी कह सकते हैं, वाइट लाइट भी कह सकते हैं। उससे एक साउंड हुआ, उस वाइट लाइट में एक साउंड हुआ जिससे इस संसार का निर्माण हुआ, जिसे हम साइंटिफिक टर्म्स में बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं कि देयर वाज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर व्हिच बर्स्ट एंड दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। तो अब है कि हमें इस साउंड को सुनना है, उस साउंड को सुनना है जो इस संसार को और निरंकार को का ब्रिज है, उसे जोड़ती है। और इसे सुनना कैसे है? इसे सुनना है मन लगा के, अपने ध्यान से। क्योंकि होता क्या है, जैसे धर्म, जितने भी धर्म गुरु हैं उन्होंने भी यही कहा। जैसे कि जीसस ने कहा कि लागोस शब्द से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। मोहम्मद ने कहा कि कुन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। उपनिषद के जो ऋषि हैं उन्होंने कहा कि ओम शब्द से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। सिखिज़्म, जैन या बौद्ध धर्म के लोगों ने कहा कि ओंकार से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तो सारे धर्म ग्रंथों ने बात सेम ही कही है, कुछ अलग नहीं कहा है। बस उनका बोलने का तरीका, उनकी लिखावट का तरीका बदल गया, उनकी सोच बदल गई। वो ऐसी बात है कि सब बात सेम कह रहे हैं, बट सिर्फ तरीका बदल गया। जैसे अब बारिश की बूंदें अगर गिर रही हैं तो कोई नीचे थाल रख दे या बाल्टी रख दे या घड़ा रख दे, गिर रही तो बारिश ही है वो बारिश ही, बट सिर्फ उसका फॉर्म अलग हो गया। तो सबका कहने का अर्थ सेम ही था कि उस शब्द से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो हमें सुनना क्या है, हमें समझना क्या है? हमें सुनना है उस शब्द को, उस सच को, जिसे पूरे ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि हम जब कुछ बोलते हैं, सपोज़ हम कोई कितने लोग जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हम बोल कुछ रहे होते हैं और हमारा मन कुछ और बोल रहा होता है। हम गुरुद्वारे में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, हम वहाँ जाप कर रहे होते हैं, बट हमारा मन कहीं और होता है। तो अब सुनना किसे है? सुनना हमारे मन को है, बट हमारा मन भी बोल रहा है और हमारा मुंह भी बोल रहा है। तो जब 2 लोग बोलेंगे तो ऑफकोर्स विपरीत दिशाओं में जाएंगे। दो लोग जब भी बोलेंगे तो एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमें करना क्या है? अपने मन को शांत रखना है और बोलना मुंह से है। हमें, अगर हम मुंह से ओम बोल रहे हैं या अल्लाह बोल रहे हैं या ओम नमः शिवाय, जो भी हम बोलते हैं अपने धर्मों में, बोलना हमें मुंह से है, बट सुनना हमें मन से है, अपने मन को एकाग्र करके, शांत करके। तो इस साउंड में जो उस निरंकार और संसार का ब्रिज है, जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई, उस साउंड का पावर जो है वो आपको मिला सकता है उस निरंकार से, उस वाइट लाइट से। अब उस वाइट लाइट बेसिकली जो हमने कहा कि हम जिसे नहीं जानते, अब जितना डीप जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो वो जानने की जिज्ञासा रखता है। तो उसको जानने के लिए जब आप इसे ध्यान से आप करना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस साउंड। तो बाकी सुनने के ऊपर बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसे हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर आपके विचार कुछ और हैं मेरे से, तो प्लीज़
अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ताकि मैं भी कुछ नया सीख पाऊँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल पर। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो थैंक यू।